तो सबसे पहले जैसा आपको पता है, आज का ये दिन 25 जनवरी हमारे दाता रहबर सदगुरु शास्त्रनाम जी महाराज, हमारे गुरु, हमारे दाता, हमारे रहबर, उनका पाक पवित्र अवतार महीना है। और अवतार महीने का यह दिन अवतार दिवस कहलाता है। और इस अवतार दिवस को साथ संगत यहाँ पे बड़े जोर शोर से मनाती है, खुशियों से मनाती है। तो आई हुई साथ संगत को इस अवतार दिवस की, भंडारे की बेहद बेहद मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयां। और मालिक से यही प्रार्थना, विनती, अरदास करते हैं कि मालिक आपके घरों में, आपके शरीरों में जो अच्छाई है उसको पनपने दे, जो अवगुण बुराई है उसको दूर करने के लिए वो आपको शक्ति दे, आपको हिम्मत दे, ताकि आप उन बुराइयों से बच सकें और आनंद में जीवन व्यतीत कर सकें। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। तो शास्त्रनाम जी महाराज का जो जन्म हुआ हरियाणा में, हरियाणा का एक छोटा सा गांव जलालना साहब, लेकिन आज 6 करोड़ लोगों का जो हजूम आया है, जो 6 करोड़ लोगों की भक्ति से जुड़ने की प्रेरणा यहां से मिली है, वो जलालना साहब में जन्मे शास्त्रनाम जी दाता रहबर की वजह से ही संभव है। शास्त्रनाम शाह मस्तान जी दाता रहबर ने लोगों को इंसानियत का, मानवता का पाठ पढ़ाया। बचपन से ही संत पीर फकीर अपने आप में अलग होते हैं। हिंदी में एक कहावत है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। तो वैसा ही शास्त्रनाम जी महाराज के साथ था। अगर उनके जन्म से पहले की बात करें तो बहुत बड़ा घराना था। पिता बरियाम सिंह जी पूरे गांव के जैलदार थे। माता आस कौर जी बहुत ही धार्मिक भावना रखती थी। कोई संत पीर फकीर आता, इज्जत करना, सत्कार करना, ये उनकी आदत में शुमार था। लेकिन सब कुछ होते हुए भी कोई ना कोई कशिश ऐसी थी, एक ऐसी कसक थी, एक ऐसा दुख था जो बताते नहीं थे, और वो था औलाद का ना होना। घर में सब कुछ था, लेकिन शादी को 18 साल हो गए, बच्चा नहीं था। तो एक बार एक संत घर पे आए। तो माता जी ने सत्कार किया, स्वागत किया। हाँ, वहां जाके देखिए भाई, शायद स्पीकर नहीं चल रहा या क्या है, और साउंड का थोड़ा सा है, कोई साउंड स्पीकर बंद है, आप चेक करें। तो माता जी ने उन संतों का बड़ा सत्कार किया। संतों ने कहा, हे मां, आप उदास हैं, क्या वजह है? तो माता जी कहने लगे, हे संत जी, सब कुछ तो है भगवान का दिया, लेकिन औलाद नहीं है।
संत मुस्कुराए, कहने लगे, भक्तों, आपके घर तो रब्बी जोत आने वाली है, लेकिन शर्त यह है कि वो 43 साल ही आपके पास रहेगी। माता जी उदास हुए। 43 साल, 43 ईयर कम है। संत मुस्कुराए, कहने लगे, माता घबराओ नहीं, 43 साल तो आपके पास रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस काम के लिए शरीर धारण किया होगा वो संत बन के समाज की सेवा करेंगे। तो माता जी खुश हुए कि ठीक है भाई, हमें क्या परेशानी है। तो सही 18 साल बाद बेटे ने जन्म लिया और बेटे का नाम रखा हरवंश, वंश को हरा करने वाला। बड़ी खुशियां हुई घर में, परिवार में। चारों तरफ लोग नाच नाच के, गा गा के खुशी मनाने लगे। और ये हकीकत है, उस समय गुड़ बांटना या ऐसी चीजें ही ज्यादा होती थी। तो तसले भर भर के, परांत भर भर के गुड़ की बांटी गई। वो संत पीर फकीर भी आया और वो फकीर आके कहने लगा माता जी और पिता बरियाम सिंह जी को कि भक्तों, आपके घर रब्बी जोत आई है, इसकी बात ध्यान से सुनना, इसको कहना कुछ ना। तो सबने बात सुनी, सत वचन कहा। और बचपन से ही बड़े निराले अंदाज थे सदगुरु मौला के। चारेक साल के रहे होंगे, माता जी खाना बना रहे थे और वो चूल्हे के पास बैठ के खाना खा रहे थे। एक गरीब इंसान रोता हुआ आया, कहने लगा, हे माता, मैं आपके खेतों में काम नहीं करता, पर मैं जिनके काम करता हूं उन्होंने आज मुझे जवाब दे दिया। माता जी कहने लगे, क्या हुआ? कहने लगा, मेरी बेटी की शादी है, मैंने 100 रुपया मांगा, उन्होंने नहीं दिया। 3 दिन बाद बारात आने वाली है, कैसे मैं खान पान, कैसे कपड़ा लत्ता बनाऊंगा और कैसे ये शादी संपन्न होगी? वो रोने लगा। तो उस समय नन्हे से हरवंश जी, शास्त्रनाम जी दाता बैठे हुए थे। वो खाना खाते खाते रोटी छोड़ दी और माता जी के पास खड़े हो गए। कहने लगे, मां, ये क्या कह रहा है? कितने पैसे मांग रहा है? तो माता जी कहने लगी, ये 100 रुपए कहता है। तो कहने लगे शास्त्रनाम जी दाता, हे मां, इसको 200 रुपए दे दो, लेकिन वापिस कभी ना लेना, ये सोच लेना कि मेरी बहन की शादी करी है। अब सुनने में साधारण सी बात लगती है, पर अगर कोई 4 साल का बच्चा कहे तो आपको कैसा लगता है? सिर्फ 4 साल का। आज 4 साल के बच्चों को खिलौनों के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, और कहां इतनी बड़ी बात। तो ये रूहानियत, सूफियत के संत की निशानी होती है। पढ़ने जाया करते थे। उस समय साइकिल अपने आप में बहुत बड़ी सवारी माना जाता था। तो वो साइकिल लेके आते, कोई अपना यार दोस्त बीमार होता, गरीब होता, उसका इलाज करवाना,
उसको बुक्स वगैरह देना आदत में शुमार था। यही नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी जिसके बारे में सहपाठी, साथ पढ़ने वाले, गांव वाले बताया करते। एक बार साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने 1948 में सच्चा सौदा आश्रम बनाया, जो पहला आश्रम है शाह मस्ताना जी धाम, वहां पे उन्होंने 1948 में 31 अप्रैल को नींव रखी। तो वो सत्संग करते 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 सरसा से डबवाली की साइड जा रहे थे। गांव में सत्संग हो रहे थे, तो जलालाना साहब की तरफ जब वो गए, चलते चलते साईं मस्ताना जी महाराज रुक गए। उनके पास डंगोरी थी, लाठी लेके चलते थे। उन्होंने एक डंगोरी से अंडाकार आकार सर्कल बनाया। सभी सेवादार 10-15 जो साथ थे खड़े हो गए। कहने लगे, साईं जी ये क्या है? तो शाह मस्ताना जी महाराज कहने लगे, आओ आओ बरी, आपको रब की पैड़ दिखाते हैं। गांव के लोग भी थे साथ। उन्होंने जब देखा तो कहने लगे, ये तो हमारे गांव के जैलदार हैं जी, हरवंश सिंह जी, ये तो उनका पद चिन्ह है। साईं जी आपको बुलेखा पड़ गया। तो मस्ताना जी महाराज हंसे जोर जोर से। कह लगे, ना बरी, क्योंकि मुल्तानी सिंधी भाषा बोलते थे, बरी मानो ना मानो, ये है रब की पैड़। चुप हो गए, क्योंकि संत के सामने कोई ज्यादा बोलता नहीं। उस टाइम की बात, डरते थे लोग कहीं कोई बद्दुआ ना दे या कुछ ऐसा ना हो। तो मस्ताना जी महाराज गांव में पहुंचे, सत्संगे की आश्रम बनाने का सोचा, ईंटें बनवाई। तो शास्त्रनाम जी महाराज ने ईंटें बनाई साथ लग के सेवादारों के। बातें सुनते, सत्संग सुनते बड़े खुश थे। तो फिर शास्त्रनाम जी दाता रहबर को गांव घूकियावाड़ी में साईं मस्ताना जी महाराज ने नाम देने के लिए बुलाया। कहने लगे, भाई अब मौका है आपको राम नाम से जोड़ने का और राम नाम से जुड़ने का। वहां गुरु मंत्र दिया। फिर आगे शाह मस्ताना जी महाराज ने बुला लिया आश्रम में। कुछ देर के बाद कि घर बार छोड़ के, बाल बच्चे परिवार छोड़ के आ जाओ। शास्त्रनाम जी महाराज आ गए और साईं जी ने नाम दिया, हरवंश नहीं, ये वो सतनाम है जिसे दुनिया ढूंढती फिरती है, राम का नाम है। अब घर बार छोड़ के आ गए तो मस्ताना जी महाराज ने हुक्म दे दिया, सारा घर भर ढा दो, गिरा दो। सारा घर भर गिरा दिया। फिर हुक्म दिया, ईंटें जितना भी साजो सामान है सब उठा के आश्रम में ले आओ। इतना अमीर घराना, बरसातें आ रही थी और बच्चे तरपाल के नीचे बैठते। घर सारा ढा दिया गया और यही नहीं, सारा सामान उठा के यहां पे ले आए। फिर अभी भी परीक्षा बाकी थी।
साईं मस्ताना जी कहने लगे, भाई सतनाम, अपने सामान की खुद रखवाली कर, कल को कोई सामान ले गया लोग हमारी जिम्मेवारी लगाएंगे। तो शास्त्रनाम जी दाता ने पहरा देना शुरू किया, फिर सामान बांटना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल था उस टाइम में 1959 की बात, मोटरसाइकिल बांट दिया, जो जो सामान सबको बांट दिया, साइकिल था, जो भी चीजें थी, और खाली होके साईं जी के पास आ गए। साईं जी कहते, बोल भाई। कहता, जी कौन रखवाली करे, दर्शन कौन छोड़े, मैं तो राम नाम की बात सुनने का आशिक हूं। सब बांट दिया, सब लुटा दिया। तो बेपरवाह जी ने वचन किए, तू इतना लुटाया करेगा, जो लेके जाया करेगा वो माला माल हो जाया करेगा। और आज आप देखते हैं लाखों साध संगत सेवा करती है, लोग जन्मदिन का तोहफा लेते हैं और यहां जन्मदिन पे तोहफे दिए जाते हैं। ये शास्त्रनाम जी महाराज नवंबर में देते थे और अब 25 जनवरी के इन दिनों में आपने देखा है लगातार साध संगत एक प्यार मोहब्बत की निशानी लेके जाती है। जो सेवा करते हैं, जो किसी की जान बचाते हैं, जो 127 कार्य आश्रम की तरफ से जो चलाए जा रहे हैं, जो उनको निभाती है। तो ये सच्चा सौदा, यहां पे आप बैठे हैं, आज एक डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई जाएगी। हालांकि हमें टाइम नहीं मिल पाया, हम उसे देख नहीं पाए, बनवाई हमने बहुत कि कैसी जगह थी यह। यहां पे जैसलमेर कहें तो गलत नहीं होगा। 30-30 फुट ऊंचे, 40-40 फुट ऊंचे बालू रेत के टीले थे। कोई रोड से यहां तक तो कभी आता ही नहीं था। 91 में जब यहां जगह आश्रम की थी, हम एक बार जगह देखने आए तो मिलिट्री की गाड़ी थी 4x4 जो डिस्पोजल होती है, हूं खुद चला के लेके, ड्राइवर कहता गुरुजी मैं नहीं ले जा सकता, लेकिन हमारा जन्म तो टीलों में ही हुआ था राजस्थान में। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम खुद ही ले जाते हैं। तो हम यहां तक पहुंचे थे और ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना सफर तय कर लिया। आज ये लगता है रोड सामने ही है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। बहुत 40-40 फुट ऊंचे बालू रेत के टीले। तो शास्त्रनाम जी दाता के रहमो करम से साध संगत जो आज 6 करोड़ है, उनमें बहुत सारी साध संगत ने सेवा की। भट्ठा, ईंट भट्ठा सरसा का था, बहुत पुराना, वो ले लिया गया। बहुत बड़े बड़े खड्डे थे पुराने, यहां से टीले उठाए गए, उसमें डाल दिए गए, और आज यहां आप यकीन नहीं करेंगे भगवान किसे कहते हैं। अगर आप खुद देखना चाहें देख सकते हैं कि भगवान की कृपा कैसे बरसती है, क्योंकि पवित्र वेदों में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हमने हिम्मत की और भगवान की कृपा यह है कि यहां 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर मई जून में हो जाता है, लेकिन फिर भी यहां चाय पैदा हो रही है, सेब पैदा हो रहे हैं, संतरा पैदा हो रहा है, काजू पैदा हो रहा है। एग्रीकल्चर में ये लैंड इस इलाके में क्या काफी अपने आप में नंबर 1 है बहुत दूर तक। क्योंकि हम 7 साल के ही एग्रीकल्चर में लग गए थे, तो एक ही समय में एक ही एकड़ से हमने 13 अलग अलग तरह की फसल भी ली है, जो अपने आप में एक बेमिसाल चीज है। पर राम की कृपा से हम में ऐसा कुछ नहीं, हम तो चौकीदार हैं आपके, आपको आवाज देते हैं, खाकसार हैं हम, करने वाला भगवान है। ऊंचा भी इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि बोलने वाला अगर ना दिखे तो सुनने वाले उठ के देखने लगते हैं। और दूसरी बात, पवित्र रामायण में लिखा है, कलयुग में अगर कोई भक्ति में आके बैठेंगे
उस समय वो देवी देवताओं से भी बढ़ के होंगे। तो आपके हमें दर्शन हो, हम इसलिए भी ऊंचा बैठते हैं। आप हमें देखें, हम आपको देखें, अदरवाइज हम आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं। हम में ऐसी कोई मान बढ़ाई नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं। और ये कपड़े वगैरह ये तो हम खुद डिजाइन करते हैं, आप सब जानते हो। आपने ही कहा होता है कि पिताजी डिजाइन कीजिए, हम डिजाइन करते बहुत पहले से, वही डिजाइन बने हुए हैं। और बच्चियां हमारी सेवादार बहनें बेटियां वो उस पर काम करती हैं, वो इन्हें बनाती हैं। हम उनको बता देते हैं, ट्रेन किया है बहुत सालों से, तो वो कपड़े पहन के आ जाते हैं। अदरवाइज सिंपल सा कपड़ा होता है, कोई अलग से हीरे मोती नहीं जड़े होते, नॉर्मल स्टोन, नॉर्मल चीजें लगी होती हैं। ये सच्चे सौदे की गाथा आज आप एक डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम है आज, बहुत कुछ इस मंच पे होने वाला है। और बहुत दूर दराज से आज हमारा चौथा स्तंभ भी यहां पहुंचा है। हमारा मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, यहां से भी है, लोकल भी है। अब आपको बताएंगे जब हमारे पास लिस्ट आएगी। और साथ संगत कितने एकड़ में बैठी है, कहां तक बैठी है। अभी हम गुरुमंत्र देने गए थे तो वहां 40,900 लोग बैठे हुए थे। 3 एकड़ से ऊपर जगह थी, जगह तो 6 एकड़ थी, लेकिन 3 एकड़ से ज्यादा जगह पे बैठे थे। और जब गुरुमंत्र दे के आ रहे थे तो लोगों ने कहा, गुरुजी, हालांकि कल का प्रोग्राम नहीं था, कल तो रात का है बहुत बड़ा, लेकिन कहने लगे गुरुजी अगर नाम वाले पीछे जाम में फंसे हुए हैं, बहुत बड़े जाम लगे हुए हैं, तो उनका क्या होगा। तो अगर वो नाम लेने वाले होंगे तो कल हम जरूर सोचेंगे, नाम भी जरूर देंगे। अगर कोई रह गया तो, हालांकि प्रोग्राम नहीं था, तो ये लिस्ट आनी बाकी है अभी। लेकिन सतगुरु मुर्शिद का ये पाक पवित्र अवतार महीना है, तो इसमें आपको एक भजन, एक शब्द जरूर सुनाएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग सत्संग की बात होगी। आपकी चिट्ठी पत्तर सवाल जवाब होंगे साथ संगत के। फिर उसके बाद सिर्फ कुछ मिनट आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे और हम जो आप चाहते हो कपड़े चेंज करके आपके सामने आएंगे। अभी तो एक फकीर के रूप में हैं, क्योंकि आप हमारे बहुत सारे रूप आपकी वजह से बने हैं। कभी हम गा रहे होते हैं, कोई रॉक कहता है, कोई रॉक स्टार कहता है, कोई कुछ कहता है, जो मर्जी कहता रहे। आपको पता है हम तो एक फकीर हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा नजरिया अलग है कि आपको राम नाम से जोड़ना है। चाहे कुछ भी करें जतन, वापिस तुम्हें ले जाएंगे, रब से तुझे मिलाएंगे। चाहे कुछ भी करें जतन, ईश्वर से तुम्हें मिलाएंगे। तो उसी जतन में ये चीजें हो गई। कभी फिल्म बन रही है, कभी 150 रूबरू प्रोग्राम हो चुके हैं, हमने स्टेज शो किए हैं, आप जानते हो सारे। कितने यहाँ स्टंट होते रहे, योगा के स्टंट, क्या क्या नहीं करते रहे। तो वो भजन, वो शब्द आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। पहले भी आपने एक बार सुना है। मेरे सतनाम
मेरे मस्तान। मैं जिधर भी नजर घुमाता हूँ, मैं जिधर भी नजर घुमाता हूँ, करोड़ों अरबों के तेरे भक्तों को पाता हूँ। पर ये नजर हर किसी पे ठहर जाती, क्योंकि हर किसी में तेरे दर्शन मैं पाता हूँ। तू दाता है, तू देता है, तू दाता है और तू देता है। राम नाम जो जपता है सच्चे दिल से, तो वो झोलियां पल में भर लेता है। तूने नशेड़ियों का नशा छुड़ा डाला, नरक जैसे घरों को स्वर्ग बना डाला। तेरा रहमो करम मेरे दाता जी, कैसे गाऊं मैं, गाता जाऊं मैं, फिर भी ना गा पाता। सारी धरती हो कागज, सारी वनस्पति हो कल में, समुद्रों की हो शाही, फिर भी ना मैं तेरे गुणगान लिख पाता। तो आज के दिन महक आ रही है, फिजा भी गा रही है। महक आ रही है, फिजा भी गा रही है। नाचे अंबर नाचे धरती, नाचे अंबर नाचे धरती, रब्बी जोत प्रगटा रही है। महक आ रही है, फिजा भी गा रही है। महक आ रही है, फिजा भी गा रही है। नाचे अंबर नाचे धरती, नाचे अंबर नाचे धरती, रब्बी जोत प्रगटा रही है। महक आ रही है, फिजा भी गा रही है। बंजारा सच्चा बनज कमाने वाला, आया रू बंजारा सच्चा बनज कमाने वाला। रू नचे जी उसका नाम ले, आया है जी दातारा। रूहे नचे जी उसका नाम ले, आया है जी दातारा। जिधर भी देखे छाई बहारे, जिधर भी देखे छाई बहारे, कलियां जी मुस्कुरा रही है। महक आ रही है, फिजा भी गा रही है। नाचे अंबर नाचे धरती, रब्बी जोत प्रगटा रही है। महक आ रही है, फिजा भी गा रही है।
हमारे आंगना में दाता खुशियां रिझाई बहार। हे पधारे हमारे आंगना में दाता खुशियां रिझाई बहार। तड़प रही थी जुगासी आत्मा थे ही दियो करा। तड़प रही थी जुगासी आत्मा थे ही दियो जी करा। तारी मस्ती में जब मैं न जुगाऊं मिले ही बड़े ने करा। तारी मस्ती में जब नाचूं मैं गाऊं मिले ही बड़े ने करा। दिल में उमंग थारी तरंग तू को जी नजर रही है। महक आ रही है फिजा भी गा रही है। नाचे अंबर नाचे धरती नाचे अंबर नाचे धरती भी जोत बरसा रही है। फिजा भी गा रही है महक आ रही है। जपरे नाम तुम्हें जपरे सत्संग मध्य समझावे दाता। जपरे नाम तुम्हें जपरे सत्संग मध्य समझावे दाता। मार से अंडा नर कारा घर रे तू मान जा रे भाऊ। सोडनू पूर्ण बोली है खान तू काहे रे खाऊ। खाने आहे राक्षसी भाऊ खासदान हो तू जाऊ। करे बंदगी छुटे ही गंदगी करे बंदगी छुटे ही गंदगी। सर्व धर्म मध्य गोस्तार रे सुगंध जेत आहे रे हवा पण गात आहे रे। सुगंध जेत आहे रे हवा पण गात आहे रे। नाचे आकाश नाचे जमीन नाचे आकाश नाचे जमीन रब्बी जोत प्रगट होत रे। सुगंध येत आहे रे हवा पण गात आहे रे। Wow तेरी लुक oh my सतगुण। wow तेरी लुक oh my सतनाम। wow तेरी लुक oh my सतगुण। wow तेरी लुक oh my Satnam, wonderful supreme eyes. When you look marvelous, wonderful, oh, marvelous, wonderful, oh, you are all overlooked, you are all overlooked. You too much great, all world great, so college now very है। महक आ रही है फिजा भी गा रही है। महक
रही है, फिजा भी गा रही है। नाचे अंबर नाच धरती, नाचे अंबर नाच धरती, रब्बी जोत प्रगटा रही है। गा रही है, फिजा भी गा रही है, महक आ रही है, फिजा भी गा रही है। कैसी घड़ी ये आई रे भाई, कैसी घड़ी ये आई रे। कैसी घड़ी है आई रे भाई, कैसी घड़ी ये आई रे। नशों में डूब रहे हैं सारे, नशों में डूब रहे हैं सारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रे। कैसी घड़ी है आई रे भाई, कैसी घड़ी है आई रे। रिश्ते नाते खत्म हो गए, रिश्ते नाते खत्म हो गए, बंदा बड़ा कसाई रे। कैसी घड़ी है आई रे भाई, कैसी घड़ी है आई रे, कैसी घड़ी है आई। अपना उल्लू सीधा करने लिए, अपना उल्लू सीधा करने लिए जाए एक दूजे को लड़ाई रे। कैसी घड़ी है आई रे भाई, कैसी घड़ी है आई रे, कैसी घड़ी है आई। शैतानों को कोई न रोके, राम नाम पे पाबंदी लगाई रे। कैसी घड़ी है आई रे भाई, कैसी घड़ी है आई रे। इंसानियत खेत कुरला रहा है, मानवता खेत कुरला रहा है, चाहे बड़ खेत को खाई रे। कैसी घड़ी है आई रे भाई, कैसी घड़ी है आई रे। ए दातार क्यों चुटकार, ए दातार क्यों चुटकार, आत्मा ये कुरला रही है। महक आ रही है, फिजा भी गा रही है, महक आ रही है, फिजा भी गा रही है। नाचे अंबर नाचे धरती, नाचे अंबर नाचे धरती, रब्बी जोत प्रगटा रही है। महक आ रही है, फिजा भी गा रही है।
थारी लागे माने मीठी दादाजी ओ जद बोले लागे चूकर मोती गिरे। बोली थारी लागे माने मीठी दादाजी ओ जद बोलो तो लागे चूकर मोती गिरे। चमक थारे नैना की चमक जी, चमक थारे नैना की चमक जी, फीके पड़ जाऊं मैं बड़े बड़े हीरे। चाल मस्तानी थारी सीधा जी, चाल मस्तानी थारी इसी दादाजी जो मोर पहल पावे धीरे धीरे। चाल मस्तानी थारी इसी दादाजी चुकर मोल पैर पावे धीरे धीरे। खुशबू रूहानी इसी थारी सारी, खुशबू रूहानी इसी थारी, तू तो महकी जा रही है, महक आ रही है, फिजा में गा रही है, महक आ रही है, फिजा में गा रही है। नाचे अंबर नाचे धरती, नाचे अंबर नाचे धरती, रब्बी जोत प्रगटा रही है, महक आ रही है, फिजा में गा रही है। सतनाम दिलाए खुशी अले डेरा, आयशा सतनाम दिलाए खुशी अले डेरे। तेरे नाम दी मस्ती चले अंग अंग मेरे, तेरे नाम दी मस्ती चले अंग अंग मेरे। आयशा सतनाम दिलाए खुशी अले डेरा, आयशा सतनाम दिलाए खुशी अले डेरे। सतनाम जिलाए खुशी अले डेरे, आयशा सतनाम जिलाए खुशी अले डेरे। दोनों जहां भी मिलके गुना गा सके तेरा, आयशा सतनाम जिलाए खुशी अले डेरे। नाम जिलाए खुशी अले डेरे, आयशा सतनाम जिलाए खुशी अले डेरे, आयशा सतनाम जिलाए खुशी अले डेरे। चाहूं और जी साईं मेरे, मस्ती तेरी जी छा रही है, आ रही है
फिजां भी गा रही है, महक आ रही है, फिजां भी गा रही है। नाचे अंबर नाचे धरती, नाचे अंबर नाचे धरती, रब्बी जोत प्रगटा रही है, महक आ रही है, फिजां भी गा रही है, महक आ रही है, फिजां भी गा रही है, महक आ रही है, फिजां भी गा रही है। नाचे अंबर नाचे धरती, नाचे अंबर नाचे धरती, रब्बी जोत प्रगटा रही है, महक आ रही है, महक आ रही है, फिजां भी गा रही है, नाचे अंबर नाचे धरती, रब्बी जोत प्रगटा रही है, महक आ रही है। हेलो, जी जी बैठ जाइए जी। और आपने सुना सतगुरु मौला के परोपकार, इंसान के किए गए परोपकार को कभी भुलाता नहीं, पर जिसने हमें जीना सिखाया, ये मामूली बात नहीं होती। 6 करोड़ लोग आज नशा छोड़ चुके हैं, 6 करोड़ लोग आज मांसाहार त्याग चुके हैं, 6 करोड़ लोग वैश्यावृत्ति त्याग चुके हैं, करैक्टर के हाई हो चुके हैं। तो ये अपने आप में उस राम की कृपा नहीं तो क्या है। आदमी किसी आदमी को छोड़ो, अपने परिवार को भी ढंग से नहीं चला पाता। 4 मेंबर होते हैं, 2 के मुंह इधर हो जाते हैं, 2 के मुंह इधर हो जाते हैं, कितना भी समझा लो बात बनती नहीं। पर भगवान जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो चाहे तो पिंगलों से पहाड़ की यात्रा करवा ले, वो चाहे तो गूंगों से ज्ञान करवा ले, वो चाहे तो अंधों को आंखें बख्श दे। और उसके प्यार में, उसकी मोहब्बत में कौन कितना आशिक है, ये तो राम ही जानता है। आपको कई बार बात सुनाई कि एक बार एक फकीर, जिसका नाम पैगंबर मूसा कहा जाता है, वो कहीं पे जा रहे थे और उनको कहीं ना कहीं ये गुमान हो गया कि अल्लाह का सबसे अजीज, सबसे प्यारा बंदा मैं हूं। और कहते हैं मालिक अपने भक्तों के अंदर खुद ही नहीं रहने देते। तो मूसा जंगल में से जा रहे थे, रास्ते में एक गडरिया बैठा था और वो गडरिया एक चट्टान पे बैठ के कुछ बोल रहा था। मूसा उस गडरिये के पास गया, सुनने लगा। गडरिया कह रहा था, हे अल्लाह, हे राम,
तू कभी बीमार हो जाए तो मेरे घर आना। हे अल्लाह, मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, मैं तुझे ऊन की चादर ओढ़ाऊंगा। हे मेरे मालिक, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, तू बीमार हो जाए तो मेरे घर आना। मूसा ने यह बात सुनी तो मूसा गुस्से में आ गया, उसको हिलाया, गडरिये को कहने लगा, अरे भाई तू काफिर है। काफिर कहते हैं जो मालिक को नहीं मानते, उनका नाम काफिर कहा जाता है कि तू काफिर है। कभी अल्लाह भी बीमार होते हैं? अगर वो बीमार होंगे तो क्या तेरा ही एक घर है, वो जो आएंगे और कोई घर नहीं? तू गलत बोलता है, तू गुनाहगार है। वो गडरिया रोया, बाल नोचता हुआ, कपड़े फाड़ता हुआ वहां से भाग गया। मूसा रोजाना अल्लाह की इबादत करता था, उसको लगा मैंने गलत बात कही है। वो गडरिये के पीछे पीछे भागा, फिर इबादत में बैठा। कहां तो वो बांगे इलाही, धुर की बाणी 5 मिनट में आ जाती थी, और कहां मूसा घंटों बैठा रहा। सिर्फ एक आवाज आई, हे मूसा, तुझे दुनिया में जोड़ने के लिए भेजा है, दिल तोड़ने के लिए नहीं। जिसका दिल तूने दुखाया है वो मेरा अजीज है। मूसा की आंखें खुल गई, उसने गडरिये को ढूंढा, क्या देखता है? गडरिया फिर एक चट्टान पे बैठा है, एक पेड़ के पास बैठा है, और फिर लगा हुआ है, हे अल्लाह, बुरा ना मानना, तू बीमार हुआ, आना मेरे घर, मेरी कुल्ली है, मेरी झोंपड़ी है और ऊन की चद्दर है, मैं तुझे उड़ाऊंगा। तो मूसा ने फिर उसे हिलाया। मूसा कहने लगा, हे भाई, मुझे मुआफ कर दे, तू तो अल्लाह का बड़ा अजीज भगत है, मैंने आपको गलत बोला। तो आगे से गडरिये ने दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा, भाई तू मुझे माफ कर दे। जिस अल्लाह की तू बात करता है वो हर टाइम मेरे से बातें करता रहता है, पर जब तू आता है तो वो चला जाता है। सो कहने का मतलब, भगवान को कोई अमीरी से, कोई गरीबी से कुछ लेना देना नहीं है। जो ईश्वर की औलाद का भला करते हैं, जो इंसानियत के भले के कार्य करते हैं, चाहे वो कैसे भी कपड़े क्यों ना पहनते हों, भगवान की कृपा पात्र, अल्लाह के रहमो करम के हकदार वो जरूर बना करते हैं।